राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। एक बार फिर से वेलकम है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल रेखा कृषा व्लॉग में। आज है संडे, आज सभी को छुट्टी है और कृषा की भी स्कूल की छुट्टी है। वैसे तो बाकी के दिन के मुकाबले आज का दिन भी बहुत ही बिजी होता है, लेकिन फिर भी रोज के जो भी काम होते हैं उन सारे कामों को खत्म करने के बाद फिर मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने कुछ ऐसे काम करने के लिए आज करने से रोज के 15 से 20 मिनट बच जाते हैं। तो आज मैं दोपहर में यहाँ पर बना रही हूँ पचफोरन। बनाने के लिए सारे सामानों को मम्मी ने एक साथ ला दिया है, जिसे मैं आज सभी को एक साथ मिक्स करके रख दूंगी, तो ये आराम से 2-3 महीने चल जाएंगे। पचफोरन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है सौंफ, मेथी, कलौंजी, राई और साबुत जीरा लिया है। सभी को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इन्हीं 5 चीजों को मिक्स करने के बाद बनता है पचफोरन, जिसे हम सब्जी में डालने के लिए यूज में आ जाता है। अलग अलग डालने के बजाय एक साथ मिक्स करके जब रख देते हैं तो एक ही बार डाल देंगे तो सारी चीजें एक बार में ही आ जाती है। मैंने यहाँ पर एक बड़ा डब्बा ले लिया है और सभी को एक एक करके डब्बे में डाल दे रही हूँ और डब्बे को अच्छे से हिला दूंगी ताकि सारे एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। फिर मैं यहाँ पर बना रही हूँ जीरा पाउडर, जिसके लिए मैंने यहाँ जीरा को मैं कढ़ाई में भून ले रही हूँ और इसे पीस कर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लूंगी। यहाँ मैं पचफोरन को भी भून ले रही हूँ। इसे भी भूनने के बाद मैं इसे कलौजी का मसाले में मिक्स करूँगी। कलौजी के मसाले के लिए वैसे भी धनिया और पचफोरन चाहिए होता है। इन दोनों को भी भूनकर कलौजी का मसाला तैयार कर लूंगी। तो सबसे पहले मैं सभी चीजों को भून कर रख लूंगी और फिर मैं इसे मिक्सर जार में एक साथ में जब सब ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे पीस लूंगी। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर भून रही हूँ धनिया। इसे भी भूनने के बाद मैं इसे 2 भाग में अलग अलग निकाल कर रखूंगी। एक का मैं धनिया पाउडर बनाकर रख दूंगी और जो आधा मैं निकालूंगी उसका मैं यहाँ पर कलौजी के लिए मसाला बनाकर तैयार करूंगी और इसे किसी सब्जियों में भी डाल पाऊंगी, इसलिए मैं पहले ही तैयार करके रख देती हूँ ताकि जब भी मुझे बनाना रहे तो फिर मैं सिर्फ यहाँ पर मुझे वापस से भूनने की ज़रूरत ना पड़े। सीधा मैं ये मसालों को डाल दूंगी और फिर साथ में मैं यहाँ पर जो भी मुझे ऊपर से जो भी डालना है, लहसुन, प्याज, अमचूर पाउडर, हल्दी, नमक, बस इन सभी को मुझे ऊपर से मिक्स करना रहे। और जो जीरा पाउडर है ये भी कई चीज़ों में काम आती है, इसलिए मैं इसे भी अलग से बना कर रखती हूँ ताकि ये जीरा पाउडर रेसिपी बनाओ तो उसमें ये काम आ जाता है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर आज मक्खन भी निकाल लिया है घी बनाने के लिए। इसे मैंने यहाँ पर एक तरफ रख दिया है घी को पकने के लिए। मक्खन निकालने के बाद जो उसमें पानी बच जाता है उस पानी को मैं फेंकती नहीं हूँ, उसे भी मैंने यहाँ पर एक तरफ रख दिया है नींबू डालकर, ताकि उसका मैं पनीर बना लूँगी। क्योंकि वर्किंग डे में वैसे भी इतनी जल्दबाजी होती है कि फिर इन सारी चीज़ों को करने का टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए मैं इन सारी चीज़ों को संडे के दिन करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। अगर बीच में कभी बहुत ज़्यादा मलाई इकट्ठा हो जाती है तो फिर उसका घी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। सुबह में तो वैसे भी बहुत सारे काम होते हैं और फिर शाम के टाइम पे कृषा को घर पे पढ़ाना भी होता है, उसके होमवर्क वगैरह रहते हैं और फिर बाद में मुझे बाकी के घर के कामों को भी करना रहता है, इसलिए इन सारी चीज़ों को मैं छुट्टी के दिनों पर ही खत्म कर लेती हूँ। सारी चीज़ों को भूनने के बाद मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया है। अब मैं यहाँ पर बैठकर आराम से एक एक चीज़ों को पीस कर इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। सभी को मैंने यहाँ पर पीस कर इसका पाउडर बना लिया है और फिर अब मैं यहाँ पर इसे अलग अलग डब्बों में भरकर रख दूँगी। अब मैं यहाँ पर मिर्ची का पाउडर तैयार करने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लाल मिर्च लिए हैं। हमारे घर पे बाहर का जो लाल मिर्च पाउडर आता है उसे हम बहुत ही कम खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो उसमें बहुत सारा कलर सिर्फ मिक्स किया हुआ रहता है और वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। सारे मिर्च के डंठल को निकालने के बाद मैं इसे कढ़ाई में अच्छे से भून लूंगी और फिर इसे पीसकर इसका पाउडर बनाकर तैयार सारे ही पाउडर को अलग अलग डब्बों में मैंने भर कर रख दिया है और फिर बहुत सारे जो बर्तन निकल गए थे उन सभी को मैंने पहले यहाँ पर किचन में धो लिया है। फिर मैं यहाँ पर कर रही हूँ संध्या बत्ती। सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिया जला लिया है और इसी के साथ मैंने यहाँ पर धूप भी जला लिया है और फिर मंदिर के भी दिया जला लिया है। मैंने एक दिया को मैं रोज़ दरवाजे की चौखट पर जलाती हूँ और दूसरा यहाँ पर मंदिर में भी जलाती हूँ, इसलिए मैंने सभी की तैयारी यहाँ पर एक साथ में कर ली है। फिर मैं यहाँ पर भगवान को अगरबत्ती वगैरह दिखाने के बाद फिर भगवान जी को प्रणाम करते हुए और फिर मैंने धरती माता को प्रणाम कर लिया। इसके बाद हम सभी को पूजा पाठ करने के बाद फिर हमें धरती माता को प्रणाम जरूर से करना चाहिए और रोज़ हमें हमारे घर में धूप जलाना चाहिए। इसे पूरे घर में इसे घुमा लेती हूँ और इससे क्या होता है कि हमारे घर में पॉजिटिविटी आती है, इसलिए इसे हमें पूरे घर के कोने कोने में घुमा देना चाहिए। इसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। किचन में सबसे पहले आते ही सबसे पहला काम होता है फ्रिज को ओपन करना, क्योंकि
आजकल फ्रिज इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गए हैं कि हर चीज़ें हम फ्रिज में ही रखते हैं, इसलिए मेरी तो आदत सी हो गई है हर 2 मिनट के बाद मुझे फ्रिज ओपन करना ही पड़ता है कोई ना कोई चीज़ों को लेने के लिए। भले ही मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सारी चीज़ों को एक साथ में निकालूँ ताकि मुझे बार बार फ्रिज को ओपन ना करना पड़े, या फिर जो भी चीज़ों को मैंने निकाला है उन्हें वापस से रखने के लिए फिर मुझे फ्रिज ओपन ही करना पड़ता है। यहाँ मैं जो भी सब्जियों को बनाने जा रही हूँ उन सारी सब्जियों को एक साथ निकाल ले रही हूँ, और इसी के साथ मैं यहाँ पर मिर्ची, लहसुन, जो भी चीज़ें मुझे चाहिए उन सभी चीज़ों को एक साथ ही ले लेने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्जी। इसके लिए मैंने यहाँ पर तुरई निकाल लिया है, लहसुन निकाला है और मिर्च को भी निकाल लिया, साथ ही में एक टमाटर भी निकाल लिया है, इसे मुझे दाल में डाल। इसी के साथ अब मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ गाजर और पत्ता गोभी, जिसे मैं आज बनाने वाली हूँ मंचूरियन। यहाँ किचन पे मैंने एक तरफ दाल चावल धोकर रख दिया है पकने के लिए। सब्जियों को मैं पानी की मदद से अच्छे से धो लूँगी कट करने के लिए। तुरई को मैंने धोकर अच्छे से छील लिया है और मैं यहाँ पर इसे कट कर रही हूँ। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, वीडियो बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत लगती है। आप जब भी देखते हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए, सो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। सब्जी को कट करने के बाद मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल डालकर फिर यहाँ पर मैंने लहसुन और मिर्च डाल दिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पर तुरई को भी डाल दिया है, उसे मैंने यहाँ कवर कर दिया है। फिर मैं यहाँ पर मखाने रोस्ट कर रही हूँ, कृषा की डिमांड थी। मंचूरियन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैदा ले लिया है, इसी के साथ मैंने पत्ता गोभी को बारीक चॉप कर लिया है, साथ ही मैं यहाँ पर बारीक चॉप किया हुआ गाजर ऐड कर रही हूँ। मसालों में मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड चिली पाउडर, कॉर्नफ्लावर और स्वादानुसार नमक ऐड कर रही हूँ। ऊपर से मैंने पानी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और फिर इसके छोटे छोटे मंचूरियन बनाकर मैंने तैयार कर लिया है। मंचूरियन को मैंने रेड कलर आने तक उसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। हर हाउसवाइफ की तरह मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, इसलिए मुझे भी अपने घर वालों के नापसंद का ख्याल रखते हुए मैंने यहाँ पर भजिया बना लिया है। क्योंकि मम्मी मंचूरियन नहीं खाते हैं इसलिए मैंने उनके लिए भजिया बना दिया है। इसी के साथ बहनी तुरई नहीं खाते हैं तो फिर मैंने उनके लिए यहाँ पर टमाटर का भरता बना दिया है। कमेंट में जरूर बताइएगा आज का ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।